हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अब ये थंबनेल देखने से पहले आपको एक थंबनेल और दिखा देता हूँ। बीबीएस रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, बीए बीएससी बीकॉम का, ये फॉर्म, इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है, और जो उसका फीस है वो फीस आप वगैरह दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इस पे दिया गया है, आप इस पे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है, 10th की मार्कशीट है, 12th है, ईमेल आईडी और आधार कार्ड। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पर जो बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म है, क्या ये परीक्षा फॉर्म है या कुछ और? यहाँ पर बातें समझने वाली है कि आपका परीक्षा फॉर्म है या कुछ और। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें पहले क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों, ये किसी भी तरीके का परीक्षा फॉर्म नहीं है। ये बात आप ध्यान में समझ ले मेरी बातें, क्योंकि फॉर्म भरने में सारे स्टेप्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन ना तो फॉर्म को जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। खैर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें दिखा देता हूँ। चलता हूँ कि न्यूज़ की तरफ। और जो न्यूज़ है यहाँ पर, वी बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यहाँ पर समझिएगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यानी यहाँ पर जो दिया गया है, ये छात्राओं का, रेगुलर के जो स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या मतलब लगेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मतलब कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे, क्राइटेरिया क्या होगा, वो पूरी बातें मैं आपको अपने जरिए क्लियर करता हूँ। तो खैर जो है, मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया, और आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों, कि ये फॉर्म आपका जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है आपका, ये चीज़ को ध्यान समझें। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है। आपको ये फॉर्म को कंप्लीट करना है, और जो रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे उसको बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन जो आपने लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा, यही आपका आगे काम करेगा। तो खैर, मैं आपको भर के फास्ट वे में दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप जानते हो किस क्लास के हैं, ये क्लास को चूज कर लीजिए। और आप अपने जो है किस कॉलेज के, उस कॉलेज को चूज कर लीजिए। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, मैं खैर नाम भी भर के आपको कल मैंने दिखाया था, मैं आपको जल्द से भर के दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे ही आप नाम लिख के आप इस पे, यहाँ पे जो है स्पेस लोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम ऐसे ही है, AHMAD, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी आपको सारी चीज़ें हैं। जनरल रिजर्व है, आपको जो भी जनरल ओबीसी आप इसको ले लीजिए। नॉट अप्लीकेबल पे चले जाना, यहाँ नीचे नॉट अप्लीकेबल पे ले लीजिए। यहाँ पे क्या अदर कैटेगरी आपको लेनी है, अदर कैटेगरी अगर है मौजूद है तो उसको लीजिएगा, नहीं छोड़ दिए। इस्लाम, आधार नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के इसको कंफर्म करना है। तो खैर, मैं आपको इसको भी आगे दिखा देता हूँ, ताकि आसानी के साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि जो चीज़ें स्टार बनी हुई है, आप क्लिक करोगे तो स्टार बनने का मतलब आएगा, तो वो मैंडेटरी है। आप क्लिक करके सब पर चेक कर लीजिए कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा है कि काफ़ी हो गया, और यहाँ पे मैं डाल के पासवर्ड भी डाल देता हूँ। खैर, पासवर्ड शो हो जाए। इस पासवर्ड को सारी चीज़ें सेव करके रखें। सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालकर आप प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो खैर, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा, आधार नंबर को नहीं शो करता, लिख दे। तो दोस्तों, सारी चीज़ें भर ली गई हैं। मैं आपको पूरी वाई ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है, बी ए बी सी बी कॉम, जिसमें भी आप भरना हो। और आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। अभी पासवर्ड डाल दिया है मैंने, पासवर्ड यहाँ डाल के मैं इसको वेट पर क्लिक करता हूँ। अब ये वेरीफाई OTP जाएगा, मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको डालना होगा। अभी OTP चेक कर लेते हैं कि OTP क्या आया है। तो खैर, OTP आ चुका है। मैं 75876 VVS की तरफ से आएगा, और डालने के बाद मैंने इसको जैसे ही सक्सेस हो गया। अब ये रजिस्ट्रेशन आ गया। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे इसको पूरे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कहीं सेव कर लीजिए। तो खैर, मैं आपको इसको ये ले लिया, आपने कॉपी कर लीजिए। क्लिक करके कॉपी लेकर आप कहीं इस पर भी जाकर सेव कर लिया। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने कॉपी कर लिया। ये यूज़र नेम आ गया, ये पासवर्ड अब जो हमने डाला था वो पासवर्ड था। और देने के बाद मैंने जैसे ही ओके क्लिक किया और ओके करके दिया मैंने, ओके ये हो गया। ये अब यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम मैंने यहाँ कॉपी किया था, वो यूज़र नेम मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। खैर, ये यूज़र था, इसको कॉपी किया।
बहुत आसान है दोस्तों, आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। और ये डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पासवर्ड भी बनाया हुआ था, वो पासवर्ड को कैपिटल में रहेगा, वो सारी चीज़ें इसको आपको संभाल के रखना होगा क्योंकि ये इन फ्यूचर आपका काम करेगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको लॉगिन किया और लॉगिन पे क्लिक किया, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इनकरेक्ट में जो है पासवर्ड शायद जो है कुछ गलती हो गई। फिर से मैं इसको ऐसा स्मॉल कर देता हूँ, कुछ अगर सही इनकरेक्ट हो गया दोस्तों और यहाँ पे कुछ गलती होने की वजह से नहीं हुआ है तो फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाइए। यहाँ जाने के बाद आपका जो यूज़र नेम था उस यूज़र नेम को यहाँ डाल के आप पासवर्ड को रिवर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी वजह से ये लॉगिन नहीं हुआ है, तो फिर उसे मैं जो है जो OTP आई है मैं उसको भी डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो यूज़र नेम था उस यूज़र नेम को कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर से शायद हो सकता है कुछ सर्वर की दिक्कत हो। ये मैंने डाल के इसको लॉगिन किया, अगर ये इनकरेक्ट हो रहा है तो इसका फिर यहाँ पर जाइए और डालने के बाद आप यहाँ पर जो यूज़र यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालिए और आपके नंबर पे जो OTP रजिस्टर्ड नंबर पे जो है सेंड कर दिया गया, मैसेज जो सेंड किया गया वो रजिस्टर्ड नंबर पे भेज दिया गया। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर लीजिए कि क्या आया है, उसके बाद डाल के आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो होप यू दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं ताकि आपको जो भी है उसको रिप्लाई करता जाऊँ। तो अभी ये वेबसाइट पे थोड़ा सा अपडेशन हो रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। तो खैर दोस्तों ये एक अपडेट था, सोचा आपको रूबरू करा दूँ। और आप लोग जो है फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप जो है फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन पे कांटेक्ट ज़रूर करें और यहाँ रजिस्ट्रेशन जो भी है बहुत आसानी के साथ कर दिया जाएगा। नंबर सारे दिए हुए हैं और फीस जो है देख सकते हैं बहुत कम है और आपके लिए सारी चीज़ें हैं। तो होप यू दोस्तों मेरे दर्दी कैसी लगी, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।